नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव की, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की खुली पोल की। देखेंगे सीज फायर पर खरगे ने क्यों उठाए सवाल, रिटायरमेंट से पहले सीजेआई संजीव खन्ना ने किया क्या ऐलान, जानेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बीजेपी सरकार को लगाई फटकार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीओके खाली करे पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं, द्विपक्षीय तरीके से हल होंगे मामले। मोदी सरकार ने गंवा दिया सावरकर के अखंड भारत के सपने को पूरा करने का मौका, शिवसेना यूबीटी ने मोदी सरकार के ऑपरेशन सिंदूर रोकने के फैसले की निंदा की। 15 मई को राहुल गांधी दरभंगा से शुरू करेंगे न्याय संवाद यात्रा, आरक्षण, शिक्षा, युवाओं के मुद्दों पर रहेगा फोकस, कन्हैया कुमार संभालेंगे कमान। शेयर बाजार में गिरावट, 1281 अंकों की गिरावट के साथ 81,148 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 346 अंकों की गिरावट के साथ 24,578 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आता नहीं दिख रहा। पाकिस्तान की तरफ से सीमावर्ती इलाकों में सीज फायर के उल्लंघन की खबरें सामने आई। इस बीच दोनों देशों में छिड़े इस संघर्ष को लेकर पाकिस्तान का एक और कबूलनामा सामने आया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर तो हो गया है, लेकिन तनाव कम होता नहीं दिख रहा है। अभी भी पाकिस्तान की तरफ से भारत को धमकी दी जा रही है, ड्रोन भेजे जा रहे हैं, आतंकी भेजे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों को सफाया करने में भारतीय सेना जुटी हुई है। पाकिस्तान की हर हिमाकत का जवाब दिया जा रहा है। बीती रात भी पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में ड्रोन हमला किया। उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश एक बार फिर की गई। सांबा और कठुआ में भी ड्रोन हमले किए गए। तो अखनूर सेक्टर के परगवाल, रामगढ़ और आरएस पुरा छोटे हथियारों से गोलियां चलाने की खबरें भी हैं, लेकिन ये सभी फेल हो गए। राजस्थान और पंजाब में भी ड्रोन देखे जाने की खबरें लगातार आती रहीं, जिसके चलते एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे 8 शहरों में आने जाने वाली अपनी सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। वैसे दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच हुई बातचीत में तनाव कम करने और सीज फायर को जारी रखने पर सहमति बनी है। साथ ही बॉर्डर पर सैनिकों की तैनात कम करने पर भी बात हुई है, लेकिन तनाव कम करने की जगह पाकिस्तान की तरफ से बढ़ने की बातें भी हो रही हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत को फिर से धमकी दी है। डार ने सिंधु जल समझौते को लेकर कहा कि अगर पानी की आपूर्ति रोकी गई या इसे मोड़ने की कोशिश हुई तो इसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने भी कहा कि अगर पानी नहीं मिलेगा तो सीज फायर भी नहीं रुकेगा, जबकि भारत ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान के साथ सिर्फ सीज फायर हुआ है, सिंधु जल समझौते पर कोई बात नहीं होगी। बात होगी तो पीओके और आतंकवादियों को भारत के सुपुर्द करने पर होगी। ऐसे में इशाक डार के बयान से साफ है कि दोनों ही देशों के बीच टकराव की संभावनाएं अभी बनी हुई हैं। इस बीच पाकिस्तान की ओर से पहली बार ये कबूल किया गया है कि भारतीय सेना के हमले में उसके 11 जवानों की जान गई है, जिसमें 6 जवान आर्मी और 5 एयरफोर्स के हैं। जबकि भारतीय सेना ने दावा किया था कि पाकिस्तान के कम से कम 40 अधिकारी और जवानों को हमने ढेर कर दिया है। फिलहाल जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, सरकार की तरफ से धमकी भरे बयान आ रहे हैं, उससे साफ है कि तनाव कम नहीं हो रहा है। एक के बाद एक पाकिस्तान के झूठ की पोल खुलती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान ने खुद अपने नुकसान की बात कबूली है। इस बीच जो भी दावे उसने अपनी सफलता के किए थे, उन सभी का पर्दाफाश एक के बाद एक होता जा रहा है। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और आदमपुर एयरबेस पर पाकिस्तान का झूठ अब बेनकाब हो गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक चले सैन्य टकराव के बाद 10 मई को सीज फायर हो गया। भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उसने किस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर तबाही मचा दी। वीडियो और तस्वीरें दिखाई, सैटेलाइट इमेज भी दिखाए। तो पाकिस्तान की तरफ से भी दावे किए गए, लेकिन जो भी दावे किए गए उसके कोई सबूत नहीं दिए गए, बल्कि जो भी सबूत दिए गए उनका फैक्ट चेक हो गया और इसके बाद सामने आया कि पाकिस्तान सिर्फ झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने पंजाब के आदमपुर एयरबेस को नुकसान पहुंचाया है, S-400 को भी तबाह कर दिया है। इसे लेकर पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने फर्जी वीडियो के जरिए मीडिया के सामने प्रेजेंटेशन भी दिया था। आदमपुर एयरबेस उत्तर भारत में सेना का दूसरा सबसे बड़ा एयरबेस है। यहाँ MiG-29 विमानों की स्क्वाड्रन भी तैनात है। जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दावे को झूठा बताया तो पाकिस्तान ने फिर से प्रोपेगेंडा फैलाया और भारतीय सेना के दावे पर सवाल उठाए। लेकिन अब पीएम मोदी खुद आदमपुर एयरबेस पहुंच गए।
उन्होंने S-400 के सामने तस्वीरें खिंचवाई। बताया कि भारत के सुदर्शन चक्र को पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल छू नहीं पाई है। इन तस्वीरों ने यह बता दिया है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपने ही देश की जनता से कितना बड़ा झूठ बोला है। इस बीच पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और डिप्टी पीएम इशाक डार को भी भारत ने साफ संदेश दे दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि अभी सिर्फ हमले रोके गए हैं, अगर पाकिस्तान ने कोई दुस्साहस किया तो उसे जवाब दिया जाएगा। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि भारत ने रूस से S-400 की सप्लाई जल्दी करने को कहा है। भारत को 2026 तक 2 और S-400 मिलने हैं। पाकिस्तान के साथ हुई जंग में यह हथियार बेहद कारगर रहा है। भारत ने रूस से 5 S-400 खरीदने का सौदा किया था, जिसमें से 3 भारत पहुंच चुके हैं और 2 अभी बाकी हैं। अब भारत इनकी सप्लाई जल्दी चाह रहा है। पाकिस्तान का हर दावा झूठा साबित हो रहा है, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि सीज फायर के लिए वो ही गिड़गिड़ा रहा था। भारत और पाकिस्तान में सीज फायर तो लागू हो गया है, लेकिन अब इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया। इसे लेकर अब विपक्ष ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जल्द ही एक सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए केंद्र से अपील करने की बात कही। तो क्या कुछ कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत पाकिस्तान में हुए सीज फायर को लेकर विपक्ष मोदी सरकार से सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर ये मांग की है, लेकिन मोदी सरकार मौन है। हालांकि इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान जरूर सामने आया है। उन्होंने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर में अपनी भूमिका होने का दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि हमने भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु जंग रोकी, दोनों देशों को समझाया कि लड़ाई नहीं रोकी तो ट्रेड नहीं करेंगे। इस पर दोनों मान गए, जिसके चलते विपक्ष को सरकार पर सवाल उठाने का एक और मौका मिल गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम सरकार से सीज फायर समेत भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तनाव को लेकर चर्चा करने के लिए जल्द ही एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की अपील करेंगे। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों के संबंध में सरकार से सवाल करेगी कि क्या ट्रंप के प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने में मदद की। खड़गे ने आगे कहा कि ट्रंप तो अपना क्रेडिट लेने के लिए कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये एक संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर केंद्र सरकार ऑल पार्टी बैठक बुलाए। खड़गे ने कहा कि जब ऑल पार्टी मीटिंग होगी तो हम पूछेंगे कि क्या वाकई कोई बातचीत हुई थी, अगर हुई तो उसमें क्या कहा गया, क्या अमेरिका की कोई भूमिका थी या नहीं। आपको बता दें कि पहलगांव हमले के बाद से ही विपक्ष मोदी सरकार से संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि ये सारे मामले राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हैं और विपक्ष को इन पर जानकारी मिलनी चाहिए। अब सरकार इस पर क्या जवाब देती है, ये तो देखने वाली बात होगी। खड़गे ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने भी मोदी सरकार को आईना दिखा दिया है। वो रिटायर हो गए, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट से पहले एक बड़ा बयान दिया जिसने हलचल बढ़ा दी है। जस्टिस खन्ना ने कार्यकाल के आखिरी दिन ऐलान कर दिया है कि वो रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लेंगे। तो और क्या कुछ कहा सीजीआई ने, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई संजीव खन्ना आज रिटायर हो रहे हैं। अपने रिटायरमेंट से पहले उन्होंने बड़ा बयान दिया। संजीव खन्ना ने अपने विदाई भाषण में साफ कर दिया कि वो रिटायरमेंट के बाद कोई भी पद स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, वो कानून के क्षेत्र में जरूर अपनी मौजूदगी बनाए रखेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक बार जब आप वकील होते हैं तो आप हमेशा वकील रहते हैं। न्यायपालिका में जो जनविश्वास होता है वो थोप कर नहीं पाया जा सकता, उसे अर्जित करना पड़ता है। हम इसे बार और बेंच के सदस्यों के माध्यम से अर्जित करते हैं। बता दें कि 13 मई को बतौर सीजीआई चीफ जस्टिस खन्ना का आखिरी दिन रहा। खन्ना करीब 6 महीने देश के सीजीआई रहे। इन 6 महीनों में उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। बता दें कि संजीव खन्ना अरविंद केजरीवाल को जमानत, इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध घोषित करना, मंदिर मस्जिद विवाद में किसी भी नए सर्वे पर रोक, वक्फ संशोधन कानून में मुस्लिम पक्ष को राहत जैसे अहम मामलों की सुनवाई करने वाले बेंच का हिस्सा रहे। कार्यकाल के आखिरी दिन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के साथ जस्टिस BR गवई भी बेंच में मौजूद थे। उन्होंने भी संजीव खन्ना की खूब तारीफ की। जस्टिस BR गवई अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। वो देश के पहले बौद्ध सीजीआई बनने जा रहे हैं। इसके साथ ही वो दलित समुदाय से आने वाले दूसरे ऐसे व्यक्ति होंगे जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद तक पहुंचे हैं। सीजीआई संजीव खन्ना के बाद जस्टिस BR गवई नए सीजीआई होंगे, लेकिन पदभार ग्रहण करने से पहले ही उन्होंने बीजेपी सरकार को जोरदार फटकार लगाई है। बीजेपी शासित उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन को लेकर वो नाराज दिखाई दिए। कोर्ट ने उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को खूब फटकार लगाई। तो क्यों कोर्ट ने बीजेपी सरकार को लगाई फटकार और क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी शासित एक और राज्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ, जिससे सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया।
कोर्ट ने उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को खूब फटकार लगाई, साथ ही उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों को अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया। वक्फ संशोधित कानून से जुड़े मामले में सुनवाई जस्टिस BR गवई और AG मसीह की बेंच कर रही थी। याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि उत्तराखंड में 17 अप्रैल को SG तुषार मेहता की ओर से दिए गए आश्वासन का उल्लंघन किया गया है। अर्जी में कहा गया कि SG के आश्वासन के बावजूद पंजीकृत वक्फ संपत्ति को विध्वंस किया गया। दरअसल वक्फ मामले में सरकार के आश्वासन के उल्लंघन के खिलाफ उत्तराखंड के महफूज अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। याचिकाकर्ता का दावा है कि राज्य प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के दरगाह को ढहा दिया, जबकि सरकार सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधित कानून को लागू नहीं करने का आश्वासन दिया था। सुप्रीम कोर्ट में यह अवमानना मामला दरगाह हजरत कमाल शाह को 25 अप्रैल की देर रात बिना किसी नोटिस के ध्वस्त करने को लेकर है। याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि देर रात बिना किसी पूर्व सूचना या चेतावनी के उत्तराखंड की दरगाह हजरत कमाल शाह दरगाह पर बुलडोजर चला दिया गया। दरगाह हजरत कमाल शाह को वर्ष 1982 में सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ लखनऊ उत्तर प्रदेश के साथ वक्फ संपत्ति संख्या 55 देहरादून के रूप में पंजीकृत किया गया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि कथित कार्रवाई मुख्यमंत्री के पोर्टल पर की गई एक शिकायत के आधार पर की गई थी। यही नहीं, याचिकाकर्ता ने बुलडोजर मामले में शीर्ष अदालत के नवंबर 2024 के फैसले को भी शामिल किया है, जिसमें कहा गया था कि स्थानीय नगरपालिका कानूनों में दिए गए समय के अनुसार या सेवा की तारीख से 15 दिनों के भीतर बिना पूर्व कारण बताओ नोटिस के कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए। और अब इस मामले में कोर्ट ने अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया है। वक्फ कानून पर जस्टिस गवई की बेंच ही सुनवाई कर सकती है। ऐसे में बीजेपी सरकार के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। तो दुनिया में 3 साल से चल रही रूस और यूक्रेन युद्ध से राहत मिलने की संभावना भी बनती दिखाई दे रही है। 15 मई को तुर्की के शहर इस्तांबुल में पुलिस और जेलेंस्की के बीच बैठक होनी है और ट्रंप भी पहुंचने की बात कर रही हैं। तो क्या थम जाएगा रूस यूक्रेन युद्ध? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन में 3 साल से चली आ रही जंग के अब थमने के आसार नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे वक्त से दोनों देशों के बीच युद्ध विराम कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई और अब खुद रूस ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए यूक्रेन से सीधी बातचीत का प्रस्ताव दे दिया, जिस पर ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को तुरंत हामी भरने की बात कही और जेलेंस्की भी पुतिन से मुलाकात के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि वो तुर्की में पुतिन का इंतजार करेंगे। इस बीच खबर आ रही है कि ट्रंप भी अब तुर्की पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि शायद अब पुतिन भी एक लंबे युद्ध विराम की दिशा में बढ़ना चाहते हैं और इसीलिए वो 15 मई को तुर्की में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच होने वाली शांति वार्ता का हिस्सा बनना चाहते हैं। पुतिन ने जेलेंस्की को तुर्की के इस्तांबुल में 15 मई को ही बैठक के लिए न्योता दिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार ये वार्ता सफल होगी? यूक्रेन के क्रीमिया पर रूसी कब्जे के बाद से ही दोनों देशों में युद्ध छिड़ा हुआ है। हालांकि रूस इसे मिलिट्री ऑपरेशन कहता रहा है, लेकिन इस जंग में कई बेगुनाहों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यूक्रेन में खासकर भारी तबाही हुई। इन हालात में यूक्रेन अब पूरी तरह से अमेरिका के सामने सरेंडर कर चुका है और अब पहली बार रूस और यूक्रेन में आमने सामने की बात होगी। वैसे ये तय माना जा रहा है कि इस लड़ाई का अंत तभी होगा जब समझौता पुतिन की मर्जी के मुताबिक होगा। तो क्या भारत और पाकिस्तान में जिस तरह से सीजफायर हुआ, उसके बाद रूस और यूक्रेन की जंग भी थम जाएगी? ये देखने वाली बात होगी। रूस यूक्रेन में अगर युद्ध विराम हो जाता है तो ये दोनों ही देशों की जनता के लिए बड़ी राहत होगी। तो राहत की खबर भारत में भी आ रही है। गर्मी से परेशान लोगों की मुश्किलें कम होती दिखाई दे रही हैं। इस बार मानसून ने देश में समय से पहले ही दस्तक दे दी है। पूरी जानकारी के लिए देखिए रिपोर्ट। मॉनसून ने भारत में दस्तक दे दी है। इस बार भारत में समय से पहले ही मॉनसून आ गया है, जिसे भीषण गर्मी और लू से परेशान लोगों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। 13 मई को ही दक्षिण बंगाल की खाड़ी, दक्षिणी अंडमान सागर, निकोबार द्वीप समूह और उत्तरी अंडमान सागर के कुछ हिस्सों में मॉनसून की एंट्री हो गई, जबकि आमतौर पर 18 से 19 मई तक मॉनसून इस क्षेत्र में प्रवेश करता है। यानी इस बार ये दक्षिण पश्चिम मॉनसून लगभग 5 दिन पहले आ गया है। अगले 3 से 4 दिन में इसके और रफ्तार पकड़ने की संभावना है। मौसम से जुड़े आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 48 घंटों में पश्चिमी हवाएं लगातार मजबूत और गहरी होती जा रही हैं। औसत समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर हवा की स्पीड 20 समुद्री मील से ज्यादा है और इन हवाओं का प्रभाव 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 5 दिनों तक भारी बारिश और तूफान का अनुमान है। मौसम विभाग ने पहले ही एडवांस्ड मॉनसून का अनुमान लगाया था।
आईएमडी ने कहा था कि मॉनसून इस साल 27 मई तक ही केरल पहुंच जाएगा, जो सामान्य तिथि 1 जून से लगभग 5 दिन पहले है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों ने यह भी साफ कर दिया था कि अर्ली मॉनसून से इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि इस बार बारिश ज्यादा होगी। लेकिन फिलहाल गर्मी से परेशान लोगों को और किसानों को इस अर्ली मॉनसून ने बड़ी राहत दी है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। दुश्मन को शिकस्त देने के लिए मोदी जी के सलाहकार उनको नए नए आइडियाज रोज देते रहते हैं। अब उन्होंने एक नया आइडिया दिया है जिसमें कहा है कि पाकिस्तान के ऊपर सैटेलाइट के जरिए निगाह रखी जाएगी और वो निगाह ऐसी रखी जाएगी कि आतंकियों के बेडरूम तक पर निगाह रखी जाएगी। वो क्या खा रहे हैं, क्या सब्जी खरीद के लेके आ रहे हैं, ये तो बहुत मामूली सी बात होगी। लेकिन आप सोचिए कि अगर बेडरूम की तक किसी की निगरानी रखी जाएगी तो फिर क्या क्या दिखाई देगा। खैर, अब ये आइडिया भी देख ही लिया जाए, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।